जल्दी करो। हाँ चलो। अरे रुको। अरे पापा आप, और ये कौन है साथ में? हाँ मैं, और ये मेरा बेटा है। बेटा? पापा आपका तो मेरे अलावा कोई दूसरा बेटा है ही नहीं। लगता है इनका दिमाग खराब हो गया, सटिया गए ये, तभी तो इस भिखारी को अपना बेटा बता रहे हैं। दिमाग खराब किसका हुआ है ये तो थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा। पापा आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? सही सही बताओ ना, ये भिखारी कौन है? अरे बता तो दिया, बेटा है ये मेरा। अगर ये आपका बेटा है तो हमें क्यों बताने आए हो? जाओ इसे लेकर कहीं। इरादा क्या है आपका इसे यहाँ लेकर आने का? इरादा मेरा तो बेटा ठीक है, आप अपना सोचो। अपना सोचो मतलब क्या है आपका? साफ साफ बोलो ना, कहना क्या चाहते हो? बेटा मैं यहाँ आपको ज्यादा कुछ कहने या सुनने नहीं आया हूँ। आप ऐसा करो, आप अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो यहाँ से। हम क्यों जाए इस घर से? पापा शायद आप भूल रहे हो, मैं आपका इकलौता वारिस हूँ और इस घर पे और पूरी प्रॉपर्टी पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। इस भिखारी ने पट्टी पढ़ाई होगी ये प्रॉपर्टी हड़पने के लिए। अच्छा तो अब तुम्हें याद आ गया कि तू इस घर का इकलौता वारिस है। अरे उस दिन कहाँ थे जिस दिन आप लोगों ने मेरे को घर से निकाला था? अरे अंकल जी क्या हुआ? अरे कुछ नहीं बेटा, वैसे ही थोड़ा चक्कर आ गया था। चलो अंकल जी आप मेरे साथ घर चलो। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं यही ठीक हूँ। नहीं अंकल जी चलो। अरे बैठो अंकल, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। हाँ ठीक है बेटा। लीजिए अंकल पानी पीजिए। अरे बेटा अरे बेटा, एक तो तुम हो के मेरी इतनी सेवा कर रहे हो और एक वो मेरी खुद की औलाद है, उसने मेरे को घर से निकाल दिया। कोई बात नहीं अंकल, आप जब तक चाहो मेरे साथ इस घर में रह सकते हो। शुक्रिया बेटा, ये आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। और रही बात प्रॉपर्टी की, तो बेटा वो मैंने सारी इसके नाम कर दी है। पापा आपका दिमाग खराब हो गया है, इस भिखारी के लिए हमें बेघर कर रहे हो। ये भिखारी नहीं है, मेरा असली बेटा यही है। अरे तुम लोगों ने तो बिना सोचे समझे ही मुझे घर से निकाल दिया था। उस टाइम में मेरा यही सहारा बना था। पापा हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है, हमने आपके साथ बहुत गलत किया। पापा प्लीज हमें माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती हम कभी नहीं करेंगे। बेटा अभी माफ करने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये तो आप लोगों ने उस समय सोचना था जब मेरे को आपने घर से निकाला था। अब इससे पहले कि मैं पुलिस को फोन करूं, आप यहाँ से चुपचाप चले जाओ। लेकिन पापा हम लोग जाएंगे कहाँ? अच्छा तो तुम अब मुझसे पूछ रहे हो कि हम जाएंगे कहाँ? अरे जब आपने बूढ़े बाप को निकाला था घर से, तब आपने सोचा था कि ये पापा कहाँ जाएंगे? और वैसे भी अभी तो तुम्हारी सारी उम्र पड़ी है, जहाँ मर्जी कमा के खा सकते हो आप। अरे तो अब खड़े खड़े मुंह क्या ताक रहे हो? निकलो यहाँ से। अरे अब इसे कहाँ हाथ लगा रहे हो? जाइए, ये भी मेरी प्रॉपर्टी से बना हुआ है। चलो आओ बेटा। क्या है पापा, आज संडे है, कम से कम आज तो चैन से सोने दो। अरे बेटा मैं तो कह रहा था चाय नाश्ता तैयार है। हाँ ठीक है आ रहा हूँ। ठीक है बेटा, जल्दी आना, चाय ठंडी हो जाएगी। ठीक है। अरे बेटा। पापा आपको कोई दिक्कत है क्या? जब भी बाहर जाते हैं पीछे से आवाज लगा देते हो। अरे बेटा कोई बात करनी थी।
तो पापा शाम को भी कर सकते हो। अरे बेटा, मैं ये कह रहा था कि आज संडे है तो थोड़ा टाइम मेरे साथ भी बिता लेते। पापा जी आज संडे है, इसीलिए हमने सोचा कि हम लोग बाहर घूम कर आएंगे। इतना टाइम हो गया कि हम लोग बाहर कहीं गए ही नहीं, काम में इतने बिजी थे कि टाइम ही नहीं मिला। बेटा यही मैं सोच रहा था कि आज संडे है, क्यों ना हम तीनों बाहर घूमने जाएं, एक साथ खाना खाएं, थोड़ा अच्छा लगेगा। पापा कभी हमें भी तो अकेले जाने दिया करो बाहर, हमारी भी तो कोई इच्छाएं हैं, हमें भी तो एक साथ टाइम स्पेंड करना होता है। पूरा हफ्ता तो काम में बिजी रहते हैं, और वैसे भी आपको सभी चीजें मिलती तो है। बेटा मैं तो इस घर में खुद को अकेला महसूस करता हूँ। मुझे पैसा या कोई चीजें नहीं चाहिए, मुझे बस आप दोनों का वक्त चाहिए। मैं तो इसी इंतजार में रहता हूँ कि कब संडे आएगा, कब हम तीनों बैठ के साथ में बातें करेंगे, थोड़ा घूम के आएंगे, लेकिन आप होके टाइम ही नहीं देते हो। पापा हम लोग काम करते हैं और यही तो उम्र है हमारी दो पैसे कमाने की। और अब भी हमने पैसे नहीं कमाए तो फिर कब कमाएंगे? अच्छा चलो ठीक है बेटा, पर मुझे एक बात बताओ, आप दिन में कितना कमा लेते हो? पापा आप ये कैसी बातें कर रहे हो? फिर भी बेटा एक बार बताओ तो सही। पापा दोनों का मिला के यही कोई 4 से 5 हज़ार रुपए। लेकिन पापा ये सब आज आप क्यों पूछ रहे हो? ये लो बेटा 5,000 रुपए, और ये हर संडे मुझसे ले लिया करो। लेकिन पापा क्यों? क्योंकि बेटा आपके पास वैसे तो टाइम है नहीं, क्योंकि आपको तो पैसा कमाना है और आपको तो पैसे से ही प्यार है। और मैं मानता हूँ बेटा कि पैसा कमाना बहुत जरूरी है, लेकिन सब कुछ पैसा ही नहीं होता है, क्योंकि बेटा जीते जी इंसान की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। बेटा जिस प्रकार एक पौधे को हरा भरा रखने के लिए उसको टाइम टू टाइम पानी देना बहुत जरूरी है, उसी प्रकार बेटा रिश्तों को कायम रखने के लिए वक्त देना बहुत जरूरी है। क्या है? क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? नहीं पीना मुझे कोई पानी, जाओ आप यहाँ से। एक बार में समझ नहीं आता क्या आपको? जाओ यहाँ से। आप यहाँ से जा रहे हो या नहीं? जाओ यहाँ से। पागल। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। एक तो ऊपर से इतनी गर्मी पड़ रही है और वो भी पता नहीं कहाँ रह गए, अभी तक नहीं आए। क्या है? आपको एक बार बोल दिया समझ में नहीं आता क्या? अरे आप यहाँ से जा रहे हो या नहीं? क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? निकलो। लगता है उनको भी फोन करना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ रह गए। हेलो यार, कहाँ रह गए आप? इतना टाइम थोड़ी लगता है यार, जल्दी आओ।
यहाँ पे एक बुढ़ा है पागल सा, वो मेरे को परेशान कर रहा है। हाँ आप जल्दी आओ, मुझे नहीं पता। ठीक है। अरे क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? मैं तो ठीक हूँ यार, इतना टाइम कैसे लग गया? अरे वो सब तो छोड़, तुझे कौन परेशान कर रहा था? वो दिख रहा है क्या आपको पागल? बस वो ही परेशान कर रहा था। अच्छा वो, अरे वो तुझे परेशान नहीं कर रहा था। तो मैं उसको परेशान कर रही थी। अरे ऐसी बात नहीं है, वो बेचारा अपनी सोसाइटी में रहता है और ये जन्म से पागल नहीं है, इसे एक हादसे ने पागल कर दिया। वो क्या है ना कि डिलीवरी टाइम में इसकी बीवी की डेथ हो गई थी। उसके बाद ये बस ऐसे ही घूमता रहता है और किसी भी प्रेग्नेंट औरत को देखता है तो उसकी केयर करने की कोशिश करता है, और तू ये समझ रही है कि ये तुझे परेशान कर रहा है। चलो अब घर चलते हैं। सुनो दोस्तों, पक्का तुमने खबर तो सुनी ही होगी। ऑनलाइन पैसा कमाना ही असली बात है। तो सुनो, घर बैठे कैसे मालामाल बन सकते हो यूटैग बिजनेस के साथ। हर महीने 5 लाख तक कमाओ सीधा अपने फोन से। पार्ट टाइम काम ढूंढ रहे हो या थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा, यूटैग में सब कुछ है। हाँ, एक बात याद रखना, कोई भी मौका मिले तो पहले अच्छे से देख लो, और जो जल्दी अमीर बनाने का वादा करे उससे दूर रहो। शुरू करने के लिए तैयार हो? आज ही 9 पर कॉल करो।